सरकार ने जो बजट पेश किया और उसमें एक बड़ी जो आप लोगों की घोषणा थी फ्री बिजली की, अब उसे आज से आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੂਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜੇ, ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੁਲਾਈ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਮਾफ़ ਕਰਤੇ ਜਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾफ़ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ, 4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਮਾफ़ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 8 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, 2-2 ਘੰਟਿਆਂ 4 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 15-20 ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ शिकायत नहीं आई। जे नीयत सच्ची होवे तो सब कुछ हो सकता है। हिंदी में आप रिपीट कर दीजिए एक बार कि बिजली को लेकर जो आज से पंजाब सरकार ने जो घोषणा की थी 1 जुलाई से उसे आप लोग फ्री दे रहे हैं आज से। जी, हमने अरविंद केजरीवाल जी ने और मैं भी साथ में था, चुनाव प्रचार के दौरान एक गारंटी दी थी कि पंजाबियों को 300 यूनिट पर मंथ पंजाब में बिजली फ्री आएगी। तो 1 जुलाई से हमने उसकी अनाउंसमेंट की थी। आज से वो 300 यूनिट पर हाउस होल्ड, 300 यूनिट पर मंथ आज से फ्री आनी शुरू हो गई। इसका मतलब ज़ीरो बिल आएगा। हो सकता है मई और जून का कोई पुराना बिल हो वो आ जाए, लेकिन आज से जो बिजली इस्तेमाल करेंगे उसका कोई बिल नहीं आएगा। बहुत बड़ी घोषणा है और हम खुश हैं कि हम इस गारंटी को पूरा कर पाए। दूसरा, खेती के लिए, क्योंकि धान की बुआई चलती है, खेती के लिए 8 घंटे बिजली का हमने वादा किया था लगातार। वो 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे भी लगातार आती रही। एक भी शिकायत अब तक हमें नहीं आई कि यहाँ पे बिजली कम हो गई या यहाँ से बिजली के कट की वजह से धान की बुआई जो है वो प्रभावित हुई। तो हमने इस चैलेंज को भी पार किया। उसके लिए मैं पंजाब के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। आने वाले दिनों में और भी गारंटियाँ हम पूरी करेंगे। 31 दिसंबर से पहले की बिजली को माफ़ कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, एक अफवाह फैल गई थी कि शायद 2 किलोवाट 1 किलोवाट वाले माफ़ करेंगे। 31 दिसंबर से पहले जितने भी किलोवाट का आपका बिल है वो भी सारा माफ़ होगा। उसको हम मतलब बेवफ़ करने जा रहे हैं। 31 दिसंबर से पहले वाले बिल, जिसके भी बिल हैं, वो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, वो बिल सारे माफ़ होंगे। बिजली माफी को लेकर जो पहले सवाल उठ रहे थे आप लोगों की घोषणा के बाद कि पैसे कहाँ से आएंगे, बजट कहाँ से आएगा, तो हमने बता दिया ना, बजट पेश किया तो उसमें क्या कुछ हमने बजट में बता दिया ना जी कि पैसे कहाँ से आएंगे। हमने 3400 करोड़ एक्साइज से ज़्यादा कमाया, हमने माइनिंग से ज़्यादा कमाने का टीचर रखा, हमने लीकेज बंद कर दिए, करप्शन ऑलमोस्ट बंद। मैं ये नहीं कहूँगा कि करप्शन टोटली बंद हो गई, बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोल आ गया।
तो लोगों का पैसा बचाकर लोगों को देंगे, तो ये उनका हक बनता है। जी सर, ये जो बीते दिनों बजट भाषण में आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा दिखा था जो कांग्रेस के नेता उठा रहे थे, जो पेंशन आपने जो एक टर्म कर दिया, उनकी तरफ से मांग की थी कि जो चीफ सेक्रेटरी को जिस तरह से पेंशन मिलती है उस तरह की पेंशन बहाल की जाए। तो आपने उस पर जवाब भी दिया था कि आपने उतने दिन सेवा आप नहीं करते नेता के तौर पे, तो उसको लेकर क्या कुछ प्रगति? देखिए, आप एक बार एमएलए बन गए, आप सेवा के लिए आए हो, 5 साल के लिए आए, तो फिर आप ये कह रहे हो जी हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। जब आपको पता था कि एमएलए को कितनी तनख्वाह मिलती है, तो टिकट के लिए इतनी मारामारी क्यों? कोई और काम कर लो फिर। अगर आपको पता है कि एमएलए को इतनी तनख्वाह मिलती है, तो उसी तनख्वाह में गुजारा करो फिर। इसका मतलब ये थोड़ी है। मेरे पास रेड पासपोर्ट था जब मैं एमपी था, उस रेड पासपोर्ट पे लिखा हुआ था डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, लेकिन एक तारीख लिखी हुई थी, एक्सपायरी डेट। अगर मैं तब तक एमपी रहूंगा तो रेड पासपोर्ट मेरे पास रहेगा, अदरवाइज मेरे पास ब्लू पासपोर्ट आ जाएगा जो देश का नॉर्मल पासपोर्ट है। अब ये कैसे हो सकता है कि 5 साल आप काम करोगे और 70 साल आपको गवर्नमेंट पेंशन दे? जो चीफ सेक्रेटरी या मुलाजम लेवल की बात करते हैं, 20 साल उनको सर्विस करनी जरूरी होती है। 20 साल अगर वो सर्विस करेंगे उसके बाद उनको पेंशन मिलती है। तो एक 27 साल का एमएलए जो एमएलए बन गया 27 साल में, 32 साल की उम्र में उसको अगली बार टिकट नहीं मिली। मैं चाहता हूं उसकी उम्र 100 साल हो, तो 70 साल उसको हम पेंशन देंगे ना। ये कैसे हो सकता है कि 5 साल काम किया, 70 साल पेंशन ली? मैं तो कहता हूं कि पेंशन इनको वॉलंटियरली छोड़ देनी चाहिए। अगर हाथ जोड़कर फोटो खिंचवाकर सेवा करने के लिए आते हो तो सेवा करो ना। सेवा की पेंशन या सेवा की तनख्वाह नहीं होती। पंजाब सरकार इस पर है कि एक ही बार का पेंशन उन्हें दिया जाएगा, ये 1 एमएलए 1 पेंशन हमने एक्ट पास कर दिया। जी सर, एक आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक से, जो पंजाब में चर्चा चल रही थी कि किन मुद्दों को लेकर मुलाकात हुई, बजट को लेकर, क्योंकि सीएम ने आपने जो ट्वीट किया था उसको रिट्वीट करके प्रशंसा की थी कि जो बिजली की घोषणा थी, काफ़ी क्या इन मुद्दों पे चर्चा? काफ़ी देर बाद मुलाकात हुई है। देश में इन द मीन टाइम बहुत सी राजनीतिक उलटफेर हुए हैं, तो बातचीत हुई है, जस्ट नॉर्मल कर्टसी बातचीत हुई है। कोई ऐसा कोई मुद्दा या कोई वो नहीं है। तो मिल के नेशनल कन्वीनर हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या करना है, कौन सी गारंटियाँ पूरी करनी हैं और कौन कौन सी लोगों को सुविधाएं देनी है, उस सिलसिले में बातचीत हुई। पंजाब में सारी चर्चा थी कि कैबिनेट रिशफल को लेकर कुछ, तो क्या नहीं, उसमें कैबिनेट के बारे में कोई बातचीत पार्टी नहीं। के वो तो पंजाब में करेंगे ना हम।